राजकोट स्टेशन पर काफी सन्नाटा था। दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था। लेकिन एक आदमी पटरी पर फोन की टॉर्च लिए चला आ रहा था और अचानक से उसी पटरी पर तेज रफ्तार से एक ट्रेन आती है और उस आदमी के चिथड़े करके चली जाती है। करीब 20 साल बाद रेखा, राघव, निशा और नरेश उसी सन्नाटे वाले रेलवे स्टेशन राजकोट पर आते हैं। ये तुम हमें किस स्टेशन पर लाए हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ यार, स्टेशन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे यहाँ कई सालों से कोई ट्रेन आई ही नहीं। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मुझे कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पर। तभी एक भिखारी सा आदमी उनके पास आता है। हाँ, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। यहाँ कई सालों से कोई भी नहीं आया। करीब 20 साल से राजकोट स्टेशन पर कोई भी ट्रेन रुकती ही नहीं है। राजकोट एक्सप्रेस यहाँ रुककर लोगों की जानें लेने लग गई थी। तब से सब लोगों ने यहाँ आना ही छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता तो हमें पता तो होता ना। यहाँ पर क्यों कोई ट्रेन नहीं रुकती और वो राजकोट एक्सप्रेस क्यों सबकी जानें लेने लग गई थी? अगर आपको इस राजकोट एक्सप्रेस का पूरा सच जानना है तो आओ मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कई साल पहले इस स्टेशन पर कई लोगों की चहल पहल थी। यहाँ खाने पीने के स्टॉल भी हुआ करते थे, तो कुछ लोग ट्रेन में भी खाना बेचते थे। चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय। पानी 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 ले लो, ठंडा ठंडा पानी, 10 रुपए की बोतल, पानी ले लो। उस दिन राजकोट एक्सप्रेस में बहुत कम लोग थे। ज्यादातर डिब्बे खाली थे। एक पूरे डिब्बे में 2 लड़के और उसके पास वाली सीट पर झुमरी अपने पति किशन के साथ बैठी हुई थी। अरे किशन जी, हमारे डिब्बे में तो कोई खाना बेचने वाला आ ही नहीं रहा है। मुझे कब से बहुत भूख लगी हुई है। कोई बात नहीं, अभी ट्रेन रुकी हुई है तो मैं अभी सामने की दुकान से कुछ लेकर आता हूँ। किशन खाना लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाता है। तभी झुमरी के पास बैठे लड़के आपस में बात करने लगते हैं। वो देखो, इसने तो कई सारा सोना पहना है। मैं तो कहता हूँ यहीं हाथ मार लेते हैं। ट्रेन भी खाली है और इसका पति भी नहीं है अभी तो। दोनों लड़के ट्रेन के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद होते देखकर किशन जोर जोर से ट्रेन के दरवाजे को पीटता है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। किसने ये बंद कर दिया? मेरी बीबी अंदर है। खोलो खोलो दरवाजा। वो दोनों लड़के झुमरी के सारे गहने छीन लेते हैं। किशन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो लड़के गहने लेकर झुमरी पर चाकू से वार कर देते हैं। किशन झुमरी को खून से लथपथ देखकर ट्रेन के पीछे भागता है पर वो फिसल जाता है और ट्रेन के नीचे आ जाता है। किशन वहीं कटकर मर जाता है। अपने पति की आखिरी चीख सुनकर झुमरी दोनों लड़कों को बद्दुआ देती है। तुम भी इसी ट्रेन में मरोगे, तुम भी इसी ट्रेन में मरोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम दोनों को। इतना कहकर झुमरी मर जाती है। फिर वो दोनों पति पत्नी भूत और चुड़ैल बन जाते हैं और अपने बदले को पूरा करने के लिए भटकते रहते हैं। मार डालेंगे उन्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं उन दोनों को। जब भी वो स्टेशन पर आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे उन्हें, मार डालेंगे। हाँ, तड़पा तड़पा कर मारेंगे उन्हें। हम अपना बदला जरूर पूरा करेंगे। वो दोनों लड़के तो आते नहीं थे पर जो भी उनकी उम्र वाले लड़के आते उन सबको वो भूत और चुड़ैल मारने लगे। तब से सब लोगों ने स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और तब से यहाँ कोई ट्रेन भी नहीं रुकती। राजकोट एक्सप्रेस भी तेज रफ्तार से आती है और चली जाती है। वो भूत और चुड़ैल राजकोट के स्टेशन के अलावा किसी और स्टेशन पर जाने वाले लोगों को कुछ नहीं करते और सही सलामत जाने देते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और उसी स्टेशन के उसी राजकोट एक्सप्रेस में वो चोर लड़के एक साथ बैठते हैं। कमाल की बात है, आज कितने समय बाद हम इसी ट्रेन से घूमने जा रहे हैं। मुझे याद है उस दिन तो हमने बहुत पैसा कमाया था। फिर से ऐसा कुछ हो जाए तो मजा ही आ जाए। पर उस औरत ने हमें मरते हुए धमकी दी थी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे तू क्यों डर रहा है? इतने साल हो गए, अब तक हम सही सलामत ही है ना, तो अब कुछ नहीं होगा हमें। भी ट्रेन राजकोट स्टेशन से गुजरती है और वो भूत और चुड़ैल ट्रेन में आ जाते हैं और उन दोनों लड़के को देख लेते हैं। चुड़ैल उन दोनों लड़कों को स्टेशन पर गिरा देती है और ट्रेन आगे चली जाती है।
तुम अब यहाँ से नहीं बच सकते। तुमने बहुत बेरहमी से मेरी जान ले ली थी और मेरे पति के साथ जो हुआ उसका हिसाब तो तुम दोनों को देना ही पड़ेगा। हम न जाने कितने बरसों से इसी बदले की आग में भटक रहे थे, अब जाके हमारा बदला पूरा होगा। छोड़ दो हमें, प्लीज जाने दो हमें, छोड़ दो। तुमको हमसे कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों की लालच की वजह से मैं अपनी बीवी से दूर हो गया, हम दोनों मर गए। अब तुझे हम कैसे जीने दे। ऐसा कहकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पटक कर मार देते हैं। उसी के साथ उन दोनों का बदला पूरा होता है और उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद से ये जगह पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अब यहाँ फिर से ट्रेन चलने लग गई है। अब धीरे धीरे ये जगह पहले जैसी हो जाएगी। तभी वहाँ राजकोट एक्सप्रेस आकर रुकती है। वो चारों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं।